दोस्तों, आपको याद होगा तकरीबन 1 साल पहले की बात है जब संसद के गलियारे में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होकर नई वाली संसद की नई इमारत के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी ले रहे थे। ठीक उसी वक्त हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ी दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। उनका आरोप था कि बीजेपी के सांसद जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्हें यहां वहां छुआ है, यौन शोषण का आरोप तक लगा था। लेकिन इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी के सांसद अब उनकी अध्यक्षी खत्म हुई तो उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के ही एक करीबी संजय सिंह का नाम फाइनल हो गया है। जैसे ये नाम सामने आया वैसे ही महिला खिलाड़ियों ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। साक्षी मलिक के एक एक बयान को आज मैं आपको सुनाऊंगा। उनके रोते हुए, उनके आंखों से निकलते हुए आंसू जब देखेंगे आप तो आप भी सवाल पूछ उठेंगे, ये कैसा रामराज है? कहां पढ़ाएं बेटी, कैसे पढ़ाएं बेटी? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आपको तो याद ही है, बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्षी खत्म हो चुकी है। आरोप बहुत संगीन लगे थे, लेकिन इतने संगीन आरोपों के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी, बीजेपी के नेता किसी भी अव्वल दर्जे की गलत काम करते रहेंगे लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने वाली। यह साबित बृजभूषण शरण सिंह ने कर दिया था। ये बता दिया था कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मोदी जी बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। वो इसलिए क्योंकि इतने सालों में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि महिला खिलाड़ी जो है उन्हें हरेस किया जाता रहा, बताया जाता रहा वो खेलने लायक नहीं रही, उनमें कोई दम नहीं है, वो डरती हैं, वो घबराती हैं, वो तमाम चीजें कही गई। चलिए, मैं मान भी लेता हूं कि आपकी बातें सही है, लेकिन जो आरोप लगे थे उन आरोपों की जांच कब, कैसे और कहां हुई, इसका जवाब मोदी और शाह अब तक नहीं दे पाए। लेकिन अध्यक्षी खत्म हो चुकी है। जी हां, भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष आए संजय सिंह, जो खुलकर कहते हैं हां मैं बृजभूषण शरण सिंह का करीबी हूं। और जब आप उनके करीबी हैं तो आप कैसे मान लेंगे कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली इन महिला खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल है। इसीलिए साक्षी मलिक जो कुश्ती की होनहार खिलाड़ी रही, जिन्होंने लगातार हमारे देश का नाम रोशन किया विदेशों में जाकर, वो रो रो कर अपनी पीड़ा बता रही है। सुन लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके। तो ये नाराजगी बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर जानते हैं क्या है? चौंकाने वाली खबर यह है कि कल तक मिमिक्री वाले मुद्दे पर जो उपराष्ट्रपति बता रहे थे, अपना अपमान नहीं बता रहे थे बल्कि जाट समाज का अपमान बता रहे थे, वो इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठे। अब उन्हें जाटों का अपमान नहीं दिख रहा होगा, महिलाओं का अपमान नहीं दिख रहा होगा, बोल नहीं पाए। इस देश के उपराष्ट्रपति जिनको सरकार से भी सवाल करना चाहिए, जो निष्पक्ष होने चाहिए, वो बोल नहीं पा रहे। अब नहीं पूछ रहे कि जाटों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर एक सवाल नहीं कर पाए, मणिपुर के मुद्दे पर एक सवाल नहीं कर पाए, किसान के मुद्दे पर सवाल नहीं कर पाए, जाट आरक्षण के मुद्दे पर सवाल नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही खुद की मिमिक्री हुई तो कहने लगे जाटों का अपमान है। वाह वाह। खैर, अब इसको देखिए। रूबिका लियाकत फिलहाल किसी चैनल का हिस्सा नहीं है, यानी जब तक वो चैनल का हिस्सा रही किस तरह के वक्तव्य देती रही। लेकिन आज उन्होंने जो लिखा है साक्षी मलिक वाले अध्याय पर, क्या लिखा है पढ़ के समझ। क्या इस बात को झुठला सकते हैं कि साक्षी मलिक ने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है? वो अब कुश्ती में मेडल जीत रही हैं कि नहीं, उनका वक्त खत्म हो गया है कि नहीं, ये सारे सवाल बेमानी है। बृजभूषण सिंह और उनके करीबी अपने रसूख से कहीं भी जीत हासिल कर लें, वो दिल नहीं जीत पाएंगे। साक्षी मलिक देश की बेटी हैं, उन्होंने कुश्ती ही नहीं, हम महिलाओं का दिल जीता। साक्षी मलिक के फैसले ने मायूस कर दिया। लड़ाई अभी कोर्ट में बाकी है, सत्यमेव जयते। लेना पड़ेगा ना भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। और इन सब के साथ मैं आज कुछ चीजें और दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। दरअसल साक्षी मलिक के मुद्दे पर तमाम पूरे देश को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको एकजुट होना चाहिए। आप जानते हैं लोग हंस रहे हैं। अश्वनी सोनी लिखते हैं, एक बात ये भी याद रखना कि साक्षी के आंसुओं पर हंसने वाले में एक भी मुसलमान नहीं। और मैं एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं और अब देखिए
बड़ा कहा जाता है ना कि ये मुद्दा हुआ, मुसलमान हंसी उड़ा रहे हैं हिंदुओं की, ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जाट हिंदू होते हैं, मुसलमान नहीं होते। लेकिन साक्षी मलिक हिंदू है, मुसलमान नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए कौन हंस रहा उनके इस फैसले पर। यानी कि इतनी अंधभक्ति इनके सर पर चढ़ चुकी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आप इनकी एक एक चीज को खंगाल कर देख लीजिएगा, इन्हें किसी से लेना देना नहीं। ये वो लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप इनकी सपोर्टर मत बनिए, बीजेपी के सपोर्टर मत रहिए, लेकिन जो गलत है उस गलत के साथ खड़ा होना भी बहुत बड़ी गलती है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।